सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वो सब आप पहली दोनों वीडियोस देखेंगे तो शायद आपको सब पता चल जाएगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बचे हुए टाइप्स। देखिए, इसमें हमने पढ़ा जो भी है, क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर अल्फाबेट सिंबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इनको किसी वर्ड में बदल दे, खुद को खुद से बदल दे तो इक्वेशन कैसे सोल्व होगी, उसे बोर्ड मैथ से किया। फिर हमने पढ़े आपस में रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाए, इन कंसेप्ट्स के बारे में बात की। आज स्टार्ट करते हैं इसी को ही लेके अगला लेवल। तो बिना देरी के आपके और प्रश्नों के बीच की दूरी खत्म करते हैं। तो लीजिए रहे पहले प्रश्न। एसएससी सीजीएल 2023 के पहले टायर में आपका क्वेश्चन आया 14 + 16 -14 × 9 / 4 = 61 है। कहता है जी नीचे 16 और 14 और मल्टीप्लाई और डिवीजन किसको रिप्लेस मारे कि ये आपकी इक्वेशन इक्वेट कर जाए। तो 9 और 4 तो कभी भाग होते ही नहीं, तो भाग वाला सिंबल तो यहाँ है ही नहीं। 16 और 9 प्लस और माइनस, 14 और 4 भाग और प्लस, 14 और 9 भाग और गुना। अब देखिए जी, 16 को 14 की जगह ले जाऊँ, 14 को 16 की जगह ले आऊँ। अगर यहाँ 14 लिख दूँ, यहाँ 16 और गुना को कर दूँ भाग और भाग को कर दूँ गुना, तो देखिए 16 9 से भाग नहीं होगा, किसी भी हालात में नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्रिएट नहीं हो सकता। 16 को कहता है 9 से रिप्लेस कर दूँ और 9 को कर दूँ 16 से, और प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, ये रिप्लेसमेंट दे दूँ। तो इन्हें भाग करोगे 4, 14 चौका 56, तो ये भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी आ रही है और 14 19 वैसे ही बड़े हैं, तो ये तो माइनस की आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन भी नहीं बनेगा। बस इस तरह से आप चेक करते चले जाएंगे। तीसरा केस आता है जी थर्ड केस में आपको कहता है 14 और 4 की जगह पे 14 और 14 की जगह पे 4, और जमा को भाग की जगह ले जाओ और भाग को जमा नहीं, क्योंकि 16 14 से भाग नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। सो आंसर फोर्थ हो जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ 14, यहाँ 9, भाग को ले जाओ गुना पे और गुना को ले जाओ भाग पे, तो उल्टा कर दो, तो इस ऑपरेटर से भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी वाला। शायद हमने स्टेटमेंट की उसमें, हाँ बिल्कुल आंसर इसका सी बनेगा। चलिए जी, ठीक है, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है। इसी से नीचे इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं, तो चलिए बिना देरी के उन प्रश्नों को हम करते हैं। करना क्या है वो आपको हर बार एक ऑपरेटर डिफाइन कर रहा है। देखो ऊपर बोला है, कहता है 2 चिन्ह या प्रतीकों को बदला जाए, और एसएससी सीजीएल टायर ये वो हर एग्जाम में आया वो प्रश्न है। 72 × 3 + 48 / 6 -16 को 296 लिखता है। नीचे माइनस को मल्टीप्लाई को डिवीजन से, मल्टीप्लाई को प्लस से, प्लस को माइनस से, और डिवीजन को माइनस के साथ ऑपरेट करके देखो। तो अब हमें बड़ा नंबर चाहिए भाई, तो बड़ा नंबर चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस वाले को एक्सचेंज करके देख लो, क्योंकि ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 216। 216 में 16 जोड़ोगे 232 में से 8 नहीं, तो ये तो नहीं होता। डिवीज़न को प्लस माइनस से चेंज करना, करके देखें, पर ये इनकी डिवीज़न पॉसिबल नहीं। डिवीज़न को मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को डिवीज़न से, हाँ जी करके देख लेते हैं। यहाँ गुना करो और यहाँ भाग करो, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 48 288, और यहाँ पे डिवीज़न करोगे तो 24 -16, हाँ जी ये बना देगा, इससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। ऐसे ही आगे ऑपरेटर्स के साथ वाले ऐसे प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो एक प्रश्न हम और लेते हैं।
क्योंकि हमें अभी और बहुत सारे प्रश्नों पे बात करनी है आज। 56/2 प्लस 45। प्यारे बच्चों, मैं भूलता नहीं, क्योंकि मैंने आपको अंतिम कक्षा में यही कहा था कि ये क्वेश्चन करवा के आगे ले चलूँगा, तो बस उसी को ही करवा रहा हूँ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स। ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा समझदारी से चलने वाला है। यहाँ आ जाइए और देखिए, हर परीक्षा में कम से कम एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे। अब क्या कहता है जी, डिवीजन को मल्टीप्लाई से चेंज करा दूँ, यहाँ डिवीजन यहाँ मल्टीप्लाई, तो 56 दूनी 112, 7 दूनी 3 से 7, ठीक है। 112 में आप ये जोड़ोगे 157 माइनस 7, तो यही आपका आंसर हो गया। मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा, आप हमेशा पहले यही देखा करो कि क्या वो ऑपरेटर वैलिड है काम करने के लिए या नहीं। तो और कोशिश भी यही रखा करो कि पहले आप मल्टीप्लाई डिवीजन इन्हीं प्रोडक्टर से काम किया करो। अगर ये काम करते होते हैं ना तो क्वेश्चन काम करता होता है, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत सारी गड़बड़े हो जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या है हमारे सामने। लीजिए, ये आगे वही आपके स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करने वाले क्वेश्चन की किससे स्टेटमेंट में क्या आएगा, कौन से ऑपरेटर्स की जगह रखा जाए। तो इनको हम प्रैक्टिस क्लास के लिए रखते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्रश्न अभी डिस्कस करने का विषय नहीं है, क्योंकि हम इन पे पहले बात कर चुके हुए हैं। ये प्रश्न जब हम आपको प्रैक्टिस क्लास कराएंगे तब करवाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, अगले टाइप की तरफ, जो मुख्य आज का। लीजिए, ये भी वही प्रश्न है, एसएससी CGL टायर 2-1 पर ये ब्रैकेट्स वाले हैं। सो एक चलिए, ये रे भाई, ये भी उसी टाइप से हैं, आज इसी टाइप के हैं सभी प्रश्न, तो इन्हीं को करेंगे जी। ये रहा, ये था इंटरचेंज वाला हमारा आज का अगला कंसेप्ट। देखिए बेटे, इसमें क्या कहता है, 111 गुना 3 माइनस 13 भाग 3 प्लस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कहता है कि यदि प्लस और माइनस को, भाग और गुना को परस्पर बदल दें तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो देख लेते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस बदलने हैं। माइनस को कर दिया प्लस और प्लस को कर दिया माइनस, डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को कर दिया डिवाइड। तो ये हो जाएगा 3 3 9 7 3 21, ठीक है, भाग हो गया। ये गुना होने पे हो गया 39, बीच में प्लस इधर माइनस, इनको ऐड करोगे तो 76 माइनस 26 50, आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब आपको ना दोनों प्रश्नों के लिए एक ही स्टेटमेंट दिया गया, तो इसीलिए इसको आप ऐसे ही बनाएंगे हर बार दोनों प्रश्न में। और दोनों देखो, MTS 2023 और CHSL 2023 एक ही परीक्षा में आएंगे, ठीक है, एक MTS में एक CHSL के पेपर में। चलिए, कोई बात नहीं, हेलो, हाँ जी, प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई, 322। अब इसको भाग करोगे आप 32, 322 को 23, तो एक पे तो 23 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 92 इंटू 14 पे आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 14। यहाँ प्रोडक्ट करो, 7 बटा 56, 6 5 7 दूनी 14, 196। इन्हें ऐड करोगे 231 माइनस 14, आपका आ जाएगा 217। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 217। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से, इसी प्रकार से आपके साथ है, बस परस्पर बदलने वाला है। और एक कंफर्मेशन वो ये जरूर देता है कि किसके स्थान पर क्या आएगा। आज इसके सभी टाइप के प्रश्नों को मैं आपको सिखा दूंगा और अगली क्लास इसकी प्रैक्टिस क्लास के नाम से रहेगी। 9 प्लस 11 भाग 2 गुना में 36 माइनस 12 क्वेश्चन मार्क। कहता है जी प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करा दो और माइनस को डिवीजन से। तो माइनस की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह माइनस,
मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 11 99, 36 भाग 3। लो जी, अब 92 102 100 बचेगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला 10 - 4 + 13 भाग 15 गुना में 3 बराबर में आ गया 71। कहता है नीचे दिए गए कौन दो को संतुलित करें। तो मेरे बच्चों आप याद कीजिए, मैंने आपको ऐसे प्रश्नों के लिए पहले ही नंबर पे बताया कि ऑलवेज स्टार्ट विद डिवीजन। तो आप देखो कि माइनस की जगह डिवीजन जाए तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। डिवीजन को मल्टीप्लाई पे ले जाए और मल्टीप्लाई को डिवीजन पे ले आए तो बात बन सकती है। ये 5 13 5 65 10 75 मान 31, बस यही हो गया। ये चीज देखना आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में, मेरी बात याद रख लीजिए, 88 नहीं 90 नहीं 100% केसेस में मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज करने से आपका सारा कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है बिना घबराए। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों में ना आप पहला ऑप्शन यही ऑप्ट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 100 आउट ऑफ 90% आपका यही काम करेगा। चलिए फिर अगले भी सारे प्रश्न ऐसे ही हैं संतुलन वाले, तो लीजिए अगला प्रश्न है जी 14 - 96 गुना 24 + 14 भाग 4 को 74 संतुलन ला के देना है। और संतुलन के लिए नीचे दिया है माइनस एंड डिवीजन, प्लस एंड माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई और प्लस और मल्टीप्लाई। तो अब खुद देखिए, अगर इसकी जगह पे डिवीजन आ जाए और इसकी जगह पे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 64, ये भाग हो गया 24 चौक 96। तो अब आप देख लीजिए 64 और ये 78 माइनस दिस, आपको ना मैक्सिमम केसेस में यही मिलेगा। तो ये नीचे वाले प्रश्न आप सीजीएल टायर 1 2 वाले ट्राई कीजिएगा और अगली क्लास में इन्हीं का आंसर देते हुए मैं आपके साथ आगे चलूंगा। और ये प्रश्न मैं आपको सीजीएल टायर 2 का एक बनवा देता हूँ। 588 डिवीजन 28 मल्टीप्लाई 32 प्लस 72 माइनस 160 इक्वल्स टू में 760। अब नीचे देता माइनस और प्लस, प्लस और मल्टीप्लाई, डिवीजन और माइनस, डिवीजन और प्लस। चलिए अब आप देखो 28 दूना 56, 28 एकम 28, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 21 को 32 से गुना करोगे, 32 को 21, 21 दूना 42, 2 4 21 73 67। ठीक है जी, हमने अभी कोई ऑपरेटर नहीं सॉल्व किया। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं और यहाँ पे अगर कर दूं प्लस, तो इसमें जोड़ोगे हो जाएगा 700 और 72 हट जगह 760। ठीक है जी, तो ये प्लस और माइनस को करने से ही आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि मैंने प्लस और माइनस लेके क्यों किया, क्योंकि मुझे बराबर की वैल्यू चाहिए बड़ी और यहाँ चाहिए थी छोटी, इसीलिए मैंने इस चिन्ह को डिलीट नहीं किया था। यही चीज और यही डिफरेंस आपको सिखाने के लिए, आपकी थॉट क्रिएट करने के लिए किया था। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सभी को सब समझ आया होगा। लॉजिकली आपने देख भी लिया कि हमें हमेशा और हमेशा क्या ट्राई करना होता है। ये रहे जी आपके पास आज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी इसके बारे में हम कम से कम एक पूरा सेक्शन अभी पढ़ेंगे। देखिए इन प्रश्नों में होता क्या है, इन प्रश्नों को करना कैसे है। आपको कहता है 12 @2 को 145 लिखता है एग्जामिनर, 15 @2 को 226 लिखता है, तो 24 को क्या लिखेंगे। नीचे ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो प्रश्न है कि जो ऑपरेटर है वो है नहीं, दिखाई देता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। आपको अपनी सर्च इंजन लगा के उस चीज को फाइंड आउट करना है। अब जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, एक्स्ट्रा है 145,
15 का स्क्वायर 225, एक जोड़ दो 226। बस ये चीज ना तभी आएगी जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीजें आपको छोटी छोटी देख के चलनी है, जिनके ऊपर काम करना है। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, उसमें एक जोड़ोगे तो 577 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 4 स्टार 2 एट द रेट 3 को अगर 6 लिखते हैं, 18 स्टार 6 एट द रेट 4 को अगर 12 लिखते हैं, तो 24 स्टार 3 एट द रेट को 7 को क्या लिखेंगे? मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान देने वाला प्रश्न है। अच्छा एक चीज ये, जो स्टार और एट द रेट की वैल्यू आपने यहाँ सेट कर दी ना, वही स्टार और एट द रेट की वैल्यू आप बाकी प्रश्नों में भी लगाएंगे। बस इतना याद रखना, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए 6 लाना है, 3 दूनी 6 होता है, 6 चौक 24 होता है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। 4 दूनी 8 और 3 तो 11 होता है, पर ऐसा कैसे है? हाँ जी बिल्कुल। तो अब समझिए, 4 तिये 12, 12 का आधा 6, 18 चौक 72, आधा 6 से भाग, 24 गुना में 7 भाग 3 56। तो क्या विकल्प में है? हाँ जी, डी विकल्प में है आंसर 56। आप इसे यूं भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये डिवीज़न है और ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई है। करके देख लीजिए, डिवीज़न मल्टीप्लाई, डिवीज़न मल्टीप्लाई। आ गया 4, 4 तिये 12, आ गया 3, 3 चौके 12, आ गया 8, 8 सता 56। बस ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, थोड़ा सा दिमाग चला के चलना है। अब जैसे अब लिखता है जी 13% 27% 3 को 1053 लिखा जाता है। अब दोनों जगह परसेंट है ना, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, जो भी एक ऑपरेटर आप डालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखते ही पकड़ लेंगे। मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया है। अगर आपने नंबर सीरीज पढ़ा है, मैंने टॉपिक पढ़ाया था मिसिंग नंबर, वहां भी बात बताई थी कि बराबर वाले एरिया में अगर बड़ी वैल्यू हो ना तो हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो आप करके देखिए, 4 गुना 8 गुना 13, 4 8 32, 32 को आप 13 से गुना कीजिए, 13 दूनी 26, 6 2 ऊपर 13 3 39, तो 416। ठीक है जी। तो बस इसका मतलब है कि इन ऑपरेटर को गुना किया, आंसर आ जाएगा 480, क्योंकि 13 गुना में आपका ये और इसके मल्टीप्लाई में ये। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 तिया 48, और 48 में अगर आप ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही होगा, चेक कर लीजिएगा। आपको ये मैंने आपको मिसिंग नंबर में भी बताया था, ये टॉपिक थोड़ा सा मिसिंग नंबर जैसा है, तो बिना घबराए इसका आंसर 480 लगा देना। हाँ जी, ये आगे वो प्रश्न जहां एक सिंगल यूनिट से बनाया जाता है, तो मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी सचेत कर रखा हुआ है। चलिए तो इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लाते हैं। हाँ जी, 879 इक्वल्स टू में 8, 625 इक्वल्स टू में 1, 586 इक्वल्स टू 9, 785 की वैल्यू क्या होगी? नीचे फिर वही इजी सा क्वेश्चन है। चलो, आहा क्या बात है। देखिए जी, अब आप इस प्रश्न को सोचिए कि बनेगा क्या। मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, अगर 8 7 15 में से 9 तो नहीं जाते, हाँ 9 और 7 जोड़ोगे तो 16, पहला अक्षर घटा दो 8, ऐसे 5 और 2 7, पहला अक्षर घटा दो तो 1, ऐसे 8 और 6 14, माइनस पहला अक्षर कर दो तो आपका आ जाएगा 9। तो ऐसे 8 और 5 13, पहला अक्षर 7 घटा दो, उत्तर हो जाएगा 6। कितना बढ़िया लॉजिक। अगले वाले में कहता है 1 @2 @3 @4 @5 की वैल्यू क्या होगी यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस या मल्टीप्लाई। नोट, एट द रेट की चिन्ह की अभिव्यक्ति प्लस या गुना ही कर सकता है ना, या तो प्लस करना है या गुना करना है। तो न्यूनतम मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
देखो अगर मैं प्लस करूंगा तो ही मेरा न्यूनतम निकलेगा, अगर मैं गलती से भी गुना करूंगा तो मेरा मैक्सिमम। 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। पर अगर मैं यहाँ गुना लगा दूं तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 है कम 14, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 14। अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर दूंगा तो दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। इसे 2 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, बस ये याद रखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 14 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनका प्रोडक्ट होगा, ये भूलिएगा नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न था। चलिए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका हुआ है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब कहता है जी 43 को गुना करके 12 से लिखता है 504, तो इसकी तो स्टेटमेंट आधी रुक गई भाई, देखते हैं कहाँ है। हाँ 34 को 15 से गुना करके लिखते हैं 495, तो 98 को 17 से गुना करके कितना लिखेंगे। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट देखें, सोचें, 15 चौके 60, 0 6 ऊपर 15 तिया 45 और 6 इतना 510, ये 95 लिखा, माइनस 15 कर दो 595 आ गया। ऐसे ही 43 गुना में 12, 12 तिया 36, 6 3 ऊपर 12 चौक 48 और 3 51, माइनस आप इसमें से कर देते हैं 12, तो आपका आ गया 504, आया ना भाई। तो मतलब इन दोनों की गुना 98 गुना में 17, 7 8 56, 6 5 ऊपर 9 7 63 और ये हो गया आपका 68, 98 6 6। अब माइनस किससे करना है, 17 को, तो आंसर हो जाएगा इसका 6649। तो इसका लॉजिक है कि दोनों का प्रोडक्ट करके सेकंड वाला नंबर को माइनस कर रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़, बाय बाय।